स्लेंडरनेस रेशियो फॉर डिफरेंट मेंबर्स, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर्स इस वीडियो में हम देखेंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन, यदि कोई मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन में है अदर देन प्री टेंशन मेंबर्स सेल नॉट एक्सीड 400, उसके लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है वो 400 से ज़्यादा नहीं होगी। Code also recommends that the tension members such as bracings, pre-tensioned members to avoid sag need not to be satisfy the maximum slenderness ratio limits। टेंशन मेंबर के लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू देखेंगे। ए टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस occurs ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स, यानी कि एक टेंशन मेंबर्स जिसमें डायरेक्ट स्ट्रेस का रिवर्सल तो हो रहा है लोड के कारण, लेकिन विंड और सिस्मिक फोर्स उसमें काउंट नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 180 होगी। सेकंड पॉइंट है ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन रूप ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू ए पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स, यानी कि जिसमें विंड और अर्थक्वेक फोर्स भी कंसीडर किया जा रहा है, उस टेंशन मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 350 होगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें विंड और अर्थक्वेक फोर्स कंसीडर किया जा रहा है उसके लिए 350, और जिसमें केवल और केवल रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस हो रही है ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड एंड सिस्मिक फोर्स, तो उसके लिए 180 होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन। अगर कोई केवल क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले कि कोई टेंशन मेंबर अंडर टेंशन है तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 400 होती है। अब कंप्रेशन मेंबर्स के लिए देखेंगे। कंप्रेशन मेंबर्स के लिए ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज्ड लोड्स, यानी कि केवल यदि डेड लोड आ रहा है कंप्रेशन मेंबर पर तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो 180 होगा। ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विद विंड एंड अर्थक्वेक एक्शंस प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर्स डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स एक्शंस कॉम्बिनेशन में कंसीडर किए जा रहे हैं, लेकिन प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर्स डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस, और स्ट्रेस अफेक्ट नहीं हो रही है तो 250 आएगी। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर्स के लिए। तीसरा है कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, उसके लिए होगा 300 स्लेंडरनेस रेशियो। अगला है ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन रूप ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू ए पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स, यानी कि विंड और अर्थक्वेक फोर्स के कारण रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रही है, स्ट्रेस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो 350 स्लेंडरनेस रेशियो होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। केवल कंप्रेसिव मेंबर है, केवल डेड लोड और इम्पोज्ड लोड लग रहा है तो 180 होगा। सेकंड है यदि विंड और अर्थक्वेक लोड एक्शन में तो कंसीडर कर रहे हैं लेकिन उसका स्ट्रेस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो 250 होगा। ठीक है, तीसरा है कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल टॉर्जन बकलिंग, तो उसके लिए 300 होगा। ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन रूप ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसीडर्ड इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू ए पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स, तो उसके लिए होगा 350। तो ये डिफरेंट टाइप के स्लेंडरनेस रेशियो थे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखने हैं, टेंशन मेंबर के लिए भी और कंप्रेशन मेंबर्स के लिए भी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।